अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और फ़ाइज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107, कराची की आवाज़, बले बले एफ़एम नेटवर्क, मुकम्मल घर है जी। और मुकम्मल घर में हमारे साथ जो डॉक्टर साहब आज मौजूद हैं वो डॉक्टर नवीद ख़ान एओ क्लिनिक में अवेलेबल होते हैं, एनएमसी में अवेलेबल होते हैं, ज़ियाउद्दीन नॉर्थ नाज़िमाबाद में आप अवेलेबल होते हैं और कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइनल सर्जन है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के हवाले से। और डॉक्टर साहब, हम अगर इस तरह से इस बात को शुरू करें कि सर के दर्द को हम बहुत मामूली लेते हैं कभी-कभी, और कभी उसको हम नज़ले से जोड़ देते हैं कि फ्लू रहता है तो उसकी वजह से दर्द है, साइनस की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से दर्द रहता है, या स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, या हमें तो शुरू से ही बस सर में दर्द रहता है। तो कौन से ऐसे सर के दर्द हैं जिनको हम अलार्मिंग समझें, या जब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है कि अब दिखाना चाहिए? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हेडेक की क्वालिटी है, दैट हेडेक जो परसिस्ट करे लॉन्गर पीरियड्स में। आमतौर पे जो नज़ले ज़ुकाम का हेडेक होता है उसकी क्वालिटी ये होती है कि सुबह के वक्त होता है या शाम को हुँ, होता है, बुखार उसके साथ होता है। या अगर स्ट्रेस एंजाइटी का हेडेक है तो डिप्रेशन होगी, सर में भारीपन का एहसास होता है। हुँ, लेकिन ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी मरीज़ को हेमिप्लेजिया या फालिज की अलामात आती हैं, कभी नज़र की कमज़ोरी की शिकायत आती हुँ, है। हेडेक काफ़ी अरसे से चल रहा होता है, हुँ, 1 महीने से ज़्यादा का हो सकता है कि किसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से दिमाग में बहने वाले पानी में रुकावट आ जाए, इसको हुँ, हाइड्रोसेप्टस कहते हैं। तो दिमाग के ट्यूमर की वजह से हेडेक के कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। सही। लेकिन एनी अनयूजुअल हेडेक जो ट्रीट नहीं हो रहा आम मेडिकेशन से, हुँ, तो दैट शुड बी कंसल्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल विद अ हुँ। न्यूरोसर्जन। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हेडेक जो कि हो तो रहा है, लेकिन हम जब पैनाडोल ले रहे हैं या कोई भी हम पेन किलर ले रहे हैं तो उससे सही हो जाता हो, तो क्या जो इस तरह के अल्लाह ना करे हेडेक्स होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं ट्यूमर्स के हवाले से, तो क्या वो किसी पेन किलर से ठीक हो सकते हैं? ऑल पेन मेडिसिन हैव मास्किंग इफेक्ट्स, वो दर्द को वक्ती तौर पे सबसाइड कर देती ओके। हैं। लेकिन जो ट्यूमर की वजह से हेडेक होता है, स्पेसिफिक इस लिहाज से होता है कि वो थोड़ी देर बाद दोबारा शुरू हो जाता है। उसमें हम्म। इंट्राक्रेनियल प्रेशर या दिमाग का प्रेशर रेज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो इस हेडेक के साथ मरीज़ को दीगर अलामात भी होती हैं कि मरीज़ को सर में दर्द के साथ साथ उल्टी महसूस हो रही होती है, सही। नज़र में तब्दीली हो रही होती है, हम्म। खुराक ना खाने का हम्म। प्रॉब्लम होता है उसको, हम्म। बैलेंस प्रॉब्लम होता है, कुछ होश आवाज़ कम हो रहा होता है। हम्म। तो ये सारी अलामात हेड ब्रेन ट्यूमर की हेडेक के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना अरसा हो जाए और फिर उसके बाद वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है? मतलब हम उसको प्रोलॉन्ग कितना दिन कर सकते हैं हम, 15 दिन, 20 दिन? एनी हेडेक दैट परसिस्ट मोर देन 2 वीक्स 2 वीक्स, शुड ड्यू बी टू कंसल्टेड, कि जो है ना उसको आप देखें कि क्या वजह है। यूजुअली तो ये एंटी काजेज़ की वजह से ही आजकल जैसे मौसम चल रहा है हुँ, उस हवाले से होता है। लेकिन फिर भी हुँ। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस ही इसकी ट्रीटमेंट है। जितना डिले होता जाता है हुँ, प्रॉब्लम हुँ। में आता जाता अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि अपने हिसाब से एज़ अ बीइंग अ डॉक्टर कि क्या अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह की चीज़ है जो कि नॉर्मल हेडेक नहीं है, जो कि फ्लू से, जो कि आईसाइट वीक से रिलेवेंट नहीं है, तो उसके क्या सिम्पटम्स क्या हैं? है। लेकिन मैं जिक्र किया था कि जब भी ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं जी। वो दे प्रेजेंट नॉट ओनली विद हेडेक बट अदर स्पेसिफिक सिम्टम्स एज वेल। हुँ, हुँ। कि कुछ उनका मास इफेक्ट होता है, कुछ उनका हार्मोनल इफेक्ट्स होता है। हुँ, मिसाल के तौर पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर है वो हुँ, सिर्फ हुँ, हेडेक के साथ प्रेजेंट नहीं करते। हुँ। उनके कुछ सिक्रीशंस होती हैं, जी। जैसे आपने देखा होगा आलम चन्ना, हुँ, हुँ, ग्रोथ हार्मोन की वजह से उसका कद कितना लंबा हो गया। हुँ। कुछ डॉक्टर साहब, आप थोड़ा-सा माइक के करीब आके बोलेंगे तो आवाज़ ग्रोथ आपकी हार्मोन क्लियर हो जाएगी। डेफिशिएंसी थैंक की यू। वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं। ख़वातीन में हर ये जो माहवारी का प्रॉब्लम आ जी, जाता जी। है, अचानक अब बंद हो जाए, या ऐसा हो कि जी बच्चा पैदा ना करने की सलाहियत हो, सर में अचानक स्पेसिफिक पेन होता है हुँ, उनके हुँ। ख़वातीन के। और उसके साथ विजन, टनल विजनिंग विजन उसको कहते हैं, कि सामने नज़र आ रहा है, साइडों पे नज़र नहीं आता।
अच्छा। इसके साथ साथ अलामत ये होती हैं कि अगर जैसे कोई दिमाग की झिल्ली का ट्यूमर है जिसे मेनिंजियोमा कहते हैं, हम्म। तो वो हेमिप्लेजिया या मास इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हम्म। वो साइड वीक होना शुरू हो जाती है। हम्म। इसी तरह ब्रेन का वो हिस्सा जिसे हम सेरिबेलम या दिमाग का वो हिस्सा जो हमें ज़िंदा रखता है, अगर वहाँ पे ट्यूमर है तो खुराक निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। और उसकी वजह से दिमाग का पानी रुकना शुरू हो जाता है, इसे हाइड्रोसेफलस कहते हैं, तो उसका सीवियर हेडेक होता है। और अगर अचानक पानी रुक जाए तो वो तो इतना शदीद होता है कि आप अगर इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो शायद पेशेंट सर्वाइव भी ना करे। तो अच्छा। ये इस तरह की प्रेजेंटेशन हो सकती है। सही। और ठीक है डॉक्टर साहब, हम मज़ीद आपसे बात करते हैं अगले लिंक में। हमारे साथ कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइनल सर्जन डॉक्टर नवीद खान मौजूद हैं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, एनएमसी और एओ क्लिनिक में अवेलेबल होते हैं। ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेहत हज़ार नेमत हमारा सेगमेंट है। फ़ाइज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111-111-107, 111-111-107। मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में नीला रज़ाक फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा सेहत है ज़िंदगी। जी हाँ, सेहत है ज़िंदगी, और हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस के हवाले से और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद खान साहब, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइनल सर्जन हैं, एओ क्लिनिक में होते हैं और साथ में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी होते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स के हवाले से बता रहे थे, और कुछ सिम्टम्स आपने बता दिए थे, कुछ बाकी रह गए थे, तो प्लीज़ आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। ब्रेन जो है अल्लाह ताला का सबसे बनाया हुआ सबसे खूबसूरत ऑर्गन है, ब्रेन और स्पाइन। बिल्कुल। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, जो ट्यूमर जहाँ पे मौजूद है उसके हवाले से, क्योंकि ब्रेन के फंक्शंस वाइड अपार्ट हैं। ब्रेन के फंक्शंस में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम हाथ हिला रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम ब्रेन के ही फंक्शंस हैं। बिल्कुल। अब कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा ट्यूमर जो इन इन जगहों पे जहाँ पे कंट्रोल सेंटर्स मौजूद हैं, अगर वो वहाँ पे आके मास इफेक्ट देता है, दबाव डालता है, तो सबसे पहले यही चीज़ें मुतासिर होना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी का ट्यूमर कॉर्टेक्स पर है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, तो उसके नतीजे में मरीज़ को फालिज के असरात, हेमिप्लेजिया हो सकता है। अगर दिमाग की ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे आंखों की लकीरें गुजर रही हैं, तो नाबीनापन आ सकता है। इसी तरह से कान के ट्यूमर्स होते हैं जो एक साइड पे अगर है तो कान की आवाज़ सुनाई नहीं देती, बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि जी चक्कर आ रहे हैं। उसके अलावा खुराक निगलने का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन स्टेम का एरिया है, अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर है और वो दबाव डालता है तो मरीज को सांस ही नहीं आती है। अच्छा, तो मरीज फिर उसके बाद सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ये ट्यूमर की प्रेजेंटेशन हो सकती है। हेडेक के साथ साथ वोमिटिंग है, अनयूजुअल सिम्टम्स है। मरीज के जैसे जैसे दबाव बढ़ता जाता है, ब्रेन एक क्लोज कैविटी में पड़ा हुआ है, एक स्कल के अंदर पड़ा हुआ है, जहाँ पे तीन चीज़ें मौजूद हैं, ब्रेन है, ब्लड है और पानी है, CSF जिसे कहते हैं। अगर कोई भी चौथी चीज़ उसमें आएगी तो सबसे उसको बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली वो ब्रेन को ही कंप्रेस करती है। ठीक है। तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट तरीन सिम्टम है, जैसे जैसे मास बढ़ता है तो मरीज़ का होश आवाज़ कम होता चला जाता है, जिसे हम GCS कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। मरीज़ को साइडेडनेस उसे हम कहते हैं कि जी एक साइड काम कर रही है, एक साइड काम नहीं कर रही। हेडेक आपने डिस्कस कर लिया है, वोमिटिंग है, खुराक निगलने की तकलीफ, विजन का प्रॉब्लम, सोना ही ना देना, ये सारी चीज़ें जो है ब्रेन ट्यूमर्स के साथ एसोसिएट होती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, होता ये है कि जैसे आपने कहा कि सर में दर्द भी होता है, फिर उसमें उसकी अलामात में ये वॉमिट वगैरह का आना भी है, तो हम यूजुअली इन चीज़ों को बड़ा लाइटली लेते हैं। हमें कब अलार्म होना चाहिए कि ये कुछ सीरियस कंडीशन हो सकती है, या हमें हर दफ़ा सीरियस ही होना चाहिए? देखिए, सेहत के मामला तो ऐसा है कि जो सेहत एक दफ़ा अगर चली गई तो फिर उस वापस में कोई कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, और मशवरा यही है कि ये जो घरेलू टोटके या हकीमी दवाएं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा, लेकिन खुदा न खास्ता ये मामला नाजुक होते हैं, सही। तो फ़ौरन किसी ऐसे डॉक्टर को रुजू करें जो ब्रेन और स्पाइन के बारे में जानता हो। ठीक है। न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन भी बहुत सी चीज़ें डायग्नोस करके फिर हमें रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, और एक अलामत जो ब्रेन का एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, ये सिक्रीशंस बनाता है हमारे जिस्म में, खुराक को हजम करने से लेके कब डेली के मामलात इसके ज़रिए हल हो रहे होते हैं।
جیسے تھائرائڈ گلینڈ ہے، اگر اس کی سیکریشنز کم ہو جائیں تو تھائرائڈ کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، گروتھ کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، نیند کی پرابلم اس کارٹیسول ڈیفیشنسی سے آ سکتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ خواتین میں بچہ نہ پیدا کرنے کی صلاحیت یا ماہواری کے مسائل آ سکتے ہیں. کچھ خواتین میں چھاتیوں سے یوزولی دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی پرولیکٹینوما ایک قسم ہوتی ہے. نظر کا پرابلم ہوتا ہے کہ جس سائڈوں پہ نظر نہیں آ رہا ہے، ٹنل ویژن، صرف سامنے نظر آ رہا ہے. صحیح. یہ مسائل ٹیومر کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، تو اس کو ایزی نہ لیں. صحیح. فوراً ہی بہت سارے ٹیومر ایسے ہوتے ہیں جو دوائیوں سے علاج ہو سکتا ہے، کچھ ریڈیشن سے علاج ہے، سرجری کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، لیکن انلیس ڈائگنوزڈ یو کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اوکے، یعنی کسی بھی اب نارمل ایکٹیویٹی جو ہماری باڈی کے اندر ہو رہی ہے اس کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا ہے فوری طور سے. اسپیشلی آپ کے ریفرنس سے میں یہ بات جونیئر ڈاکٹرس کو، جی پیز کو یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دینے والا ہے. ڈونٹ فیڈل ود یور پیشنٹ. فوراً اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کو پہلے ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پیشنٹ نہیں ہے اور وہ ریفر کرتا ہے. صحیح. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سمٹمس آپ نے بتا دیے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ہو جاتا ہے یہ؟ برین ٹیومر کی بہت اسپیسیفک وجوہات تو کوئی نہیں ہے، اس پہ کافی ورک چل رہا ہے، لیکن کچھ پیدائشی ٹیومر ہوتے ہیں جیسے دماغ کی جھلیوں کا ٹیومر میننجیوما، وہ گروتھ کرتا ہے ساتھ ساتھ. کچھ اس کے بعد میں میٹاسٹیٹک ٹیومرز ہوتے ہیں جو باڈی کے کسی اور حصے کا، جیسے مردوں میں پروسٹیٹ، خواتین میں چھاتی کا کینسر دماغ میں آ جاتا ہے، مہروں میں آ جاتا ہے. جگر کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر بھی دماغ میں، جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی ماں کہیں اور ہے بچہ دماغ میں آ گیا، مدر ٹیومر، اور یہ میٹاسٹیسس ہوتی ہے یا ٹیومر کا بچہ وہاں پہ آ جاتا ہے. تو یہ اگر پھیپھڑوں کا کینسر ہے تو آپ اسپیسیفک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ نے بھی بات کی فوگ، ہیلتھی انوائرمنٹ نہیں ہے ہمارا، تو سانس میں کی پرابلم، اسموکنگ، پان چالیا گٹکا، یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو ٹیومر کی وجہ بن سکتے ہیں. اچھا، مطلب یہ پان چھالیا گٹکا اور اسموکنگ سے بھی ٹیومر ہو سکتا ہے؟ ٹیومرز کے ریزن ہوتے ہیں. اوکے. اب ٹیومر کی کیا کیا اقسام ہیں ڈاکٹر صاحب، کتنے اقسام کے ہوتے ہیں؟ برین ٹیومر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو برین ٹیومر عام زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 طرح سے ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو برین کے اسپیسیفک ٹیومر ہوتے ہیں جو برین کے اندر ہی ہوتے ہیں، جیسے میننجوماز وغیرہ جو برین کی جھلیوں کے ہوتے ہیں، جیسے کچھ گلائیوبلاسٹوما یا جی بی ایم وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ برین پیرنکائما یا برین کی خلیوں کے ٹیومرز ہوتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جیسے بھی میں نے کہا کہ ٹیومر کہیں اور ہے، اس کے بچہ وہاں پہ ڈاکٹر آ گیا، جیسے میٹاسٹیسک ٹیومر کہتے ہیں. تیسری وہ قسم ہے جو اسپیسیفک پیچوٹری گلینڈ کے ٹیومرز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طرح کے عام زبان میں ٹیومر اگر آپ میڈیکلی دیکھیں تو اس کی ایک بہت وائڈ، اس کو ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے. صحیح ہے، لیکن یہ 3 طرح کی جو ہے وہ 3 طرح کی پریزنٹ کرتے ہیں جو عام فہم میں آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. جی جناب، تو ہم بات کر رہے ہیں برین ٹیومر کے ڈائگنوسس اور اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. سیگمنٹ ہے ہمارا صحت ہے زندگی. انیلا رضا، فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 111-111-107 پہ. کوئی سوال کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. کراچی سے باہر والے 021 کوڈ میں لائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوید خان صاحب جو کہ کنسلٹنٹ نیورو اسپائنل سرجن ہیں، AO کلینک اور ضیاء الدین ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں یہ. اور آپ سن رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو مکمل گھر، اونلی آن اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک.